नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। छोटा उदयपुर में तालुका पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी चल रही थी। इस बार चुनाव काफी रोचक था क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहां अच्छी तैयारी की थी। स्थानीय स्तर पर आप की लोकप्रियता बढ़ रही थी, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में। लेकिन चुनाव शुरू होते ही घटनाक्रम ऐसा हुआ कि पूरा इलाका सन्न रह गया। आपके 3 सदस्य कथित तौर पर गायब हो गए। आपने इसे पूर्व नियोजित साजिश बताया, जबकि बीजेपी ने इसे खारिज कर दिया। यह घटना सिर्फ एक स्थानीय चुनाव की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाती है। छोटा उदयपुर जिले में तालुका पंचायत चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ, उसकी चर्चा पूरे गुजरात में है। आपको बता दें कि छोटा उदयपुर गुजरात का एक आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ की जनता मुख्य रूप से कृषि, वन उत्पाद और छोटे व्यवसाय पर निर्भर है। पिछले कुछ सालों में यहां आपने अपनी पैठ बनानी शुरू की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों में आपने आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को चुनौती दी। तालुका पंचायत चुनाव से पहले आपने दावा किया था कि उनके पास पर्याप्त समर्थन है। तालुका पंचायत में कुल सदस्यों की संख्या ऐसी थी कि अगर आपके सभी सदस्य एकजुट रहे तो अध्यक्ष पद उनके हाथ में आ सकता था। आपके कार्यकर्ता और समर्थक काफी उत्साहित थे। उन्होंने इसे जनादेश की जीत के रूप में देखा था। दूसरी ओर भाजपा लंबे समय से गुजरात में सत्ता में है। स्थानीय स्तर पर भी उनकी पकड़ मजबूत रही है। लेकिन इस बार छोटा उदयपुर तालुका में स्थिति कड़ी थी। बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता भी आंतरिक कलह का शिकार थे। सुबह तालुका पंचायत की सामान्य सभा शुरू हुई। सभी सदस्य पहुंच चुके थे। आपके 13 सदस्य भी वहां मौजूद थे। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली थी कि अचानक 10 से 12 मास्क लगाए हुए लोग पहुंचे। आपका आरोप है कि इन लोगों ने उनके 3 सदस्यों को जबरन उठा लिया और निजी वाहनों में बैठाकर ले गए। आप नेताओं के अनुसार यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। सदस्यों ने विरोध किया, चीख पुकार मची, लेकिन कथित अपहरणकर्ता भाग निकले। तीनों सदस्यों के फोन बंद हो गए। उनके परिवार वाले परेशान हो गए। आप कार्यकर्ताओं ने तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे तालुका पंचायत कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और नारे लगाने शुरू कर दिए। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, अपहरणकर्ताओं को सजा दो। आपने दावा किया कि यह सब पहले से प्लान किया गया था। उनका कहना था कि बीजेपी को आपकी जीत का डर था, इसलिए उन्होंने यह रास्ता अपनाया। आपके एक नेता ने कहा कि हमारे सदस्य इतने मजबूत थे कि बीजेपी के उम्मीदवार हार जाते, इसलिए उन्होंने साजिश रची। आपने एक और गंभीर आरोप लगाया। उनके अनुसार चुनाव से पहले बीजेपी के कुछ लोगों ने आपके सदस्यों से संपर्क किया और 50 लाख रुपए तक का ऑफर दिया, लेकिन आपके सदस्यों ने इसे ठुकरा दिया। एक सदस्य ने बताया कि पैसे के लोभ में हम जनता के विश्वास को नहीं बेच सकते। हमने साफ मना कर दिया। यह आरोप अगर सही है तो यह राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि आप हार का बहाना ढूंढ रही है। आपको बता दें कि 3 सदस्य गायब होने के बाद आपके बाकी सदस्यों ने चुनाव रद्द करने की मांग की और उन्होंने कहा कि बिना पूर्ण सदस्यों के चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। आपके सदस्य सभा से बाहर आ गए और बहिष्कार कर दिया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया रुकी नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में बाकी सदस्यों के साथ मतदान हुआ। अंत में बीजेपी के रमेश भाई राठवा अध्यक्ष चुने गए और सुरजीत भाई राठवा उपाध्यक्ष बने। आपने इसे मिली भगत बताया। उनका कहना है कि चुनाव अधिकारी, पुलिस और बीजेपी के लोग आपस में मिले हुए थे। उन्होंने चुनाव आयोग, गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी और हाईकोर्ट में शिकायत करने की घोषणा की। छोटा उदयपुर और आसपास के इलाकों में इस घटना की खबर फैलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया। कई लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र को कलंकित किया गया है। आदिवासी समाज में आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह घटना और भी संवेदनशील हो गई। एक स्थानीय किसान नेता ने कहा कि हमने आपको वोट दिया था क्योंकि वे बदलाव ला सकते हैं, लेकिन अगर उनकी जीत छीन ली जाए तो लोकतंत्र कहां रहा। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक कहते हैं कि आप बिना सबूत के आरोप लगा रही है। उन्होंने इसे बीजेपी की आंतरिक राजनीति और दबाव से जोड़ने का प्रयास बताया। कुछ रिपोर्ट्स में बीजेपी ने कहा कि आपके अंदर भी असंतोष था। आपके गुजरात प्रभारी और स्थानीय नेता चैतर वसावा ने इसे भाजपा की हताशा बताया और उन्होंने कहा कि जनता का जनादेश चोरी नहीं होने देंगे, हम सड़क से संसद तक लड़ेंगे। आपने पूरे मामले की जांच की मांग की है। वे तीनों सदस्यों की तलाश में जुटे हैं। बीजेपी ने आरोपों को निराधार बताया। पार्टी के स्थानीय नेताओं ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ और उन्होंने आप पर हार का बहाना बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि वे विकास के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस ने भी घटना की निंदा की है, लेकिन
सीधे तौर पर किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वे अपहरण की एफआईआर दर्ज कराने, चुनाव रद्द कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी है। पुलिस ने अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, तीनों सदस्यों की तलाश में छापेमारी हो रही है। चुनाव आयोग को भी इस मामले की रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर साबित होता है कि चुनाव में अनियमितता हुई है तो परिणाम रद्द हो सकते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। स्थानीय निकाय चुनाव गांव कस्बों के विकास से जुड़े होते हैं। अगर यहां साजिश होती है तो जनता का विश्वास कैसे बनेगा। 2026 के स्थानीय चुनावों में आपने गुजरात के कई आदिवासी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया। नर्मदा जिले में आपने जिला पंचायत जीती। छोटा उदयपुर जैसे क्षेत्रों में भी वे मजबूत हुए। यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। गुजरात में बीजेपी की सत्ता पिछले कई सालों से है। आपका उदय विपक्षी वोट को बांट सकता है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में वे सीधी चुनौती बने रहे। आपने आंदोलन की तैयारी की है। वे जनता के बीच जाएंगे, सभाएं करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर तीनों सदस्य सुरक्षित मिल जाते हैं तो मामला और स्पष्ट होगा। बीजेपी विकास कार्यों पर फोकस कर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करेगी। छोटा उदयपुर की जनता अब फैसला करेगी कि किस पर भरोसा करेंगे। छोटा उदयपुर आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ लोग सरल और सीधे स्वभाव के हैं। राजनीति में धोखे की घटनाएं उनके विश्वास को तोड़ती हैं। महिलाएं और युवा आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करती है। 50 लाख का ऑफर अगर सही है तो यह दिखाता है कि राजनीति में कितना पैसा घूम रहा है। पंचायत चुनाव छोटे लगते हैं, लेकिन यहां करोड़ों के विकास कार्य होते हैं। भ्रष्टाचार की आशंका हमेशा रहती है। वही पुलिस की मौजूदगी में ऐसी घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। क्या पुलिस निष्पक्ष रही या पक्षपात किया? यह घटना आने वाले चुनावों में सतर्कता बढ़ाएगी। चुनाव आयोग को ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी। स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला है कि वे राजनीतिक खेल से थक चुके हैं। एक महिला ने कहा कि हमारे लिए सड़क, पानी, स्कूल चाहिए। कौन जीते हमें फर्क नहीं पड़ता अगर काम हो, लेकिन अगर जीत छीन ली जाए तो गुस्सा आता है। दूसरे लोगों ने कहा आपने अच्छा काम किया है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, साजिश नहीं चलनी चाहिए। छोटा उदयपुर की यह घटना एक चेतावनी है। सत्ता के लिए लोकतंत्र को कमजोर करना किसी भी कीमत पर गलत है। चाहे आपका आरोप सही हो या बीजेपी की सफाई, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कानूनी लड़ाई, आंदोलन और राजनीतिक बहस जारी रहेगी। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब चुनाव निष्पक्ष हो, आवाज दबाई ना जाए और जनता का विश्वास बना रहे। छोटा उदयपुर इस परीक्षा का केंद्र बन गया है। वही इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद आपका।